यार ठीक हो गद्दारी कर पे थोड़ी बहन चित्तवजन अस्सलाम वालेकुम यार ठीक हो ठीक हो 2 महीने तो किथे तो और सुनाओ। अच्छा आज बड़ी हिम्मत करके हमने कैमरा उठाया और हमने जरा अपने आप को फेस किया कि हाँ भाई तू 2 महीने तो जरा की कर रहे हैं 10 पूरी गल 10 जरा तसल्ली ना ठीक है। वेलकम टू दिस वीडियो दिस अपडेट। बेसिकली मैं एक वीडियो डाल दें थोड़ी सी लाइव अपडेट दे दें। आपके बड़े सारे डीएम्स आ रहे थे, कोशिश करते हैं आज ब्लॉग डालने की ठीक है। आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी लाइव अपडेट देते हैं, गाड़ियों की अपडेट देते हैं, फ्रीलांसिंग अपडेट देते हैं और बाकी यूट्यूब का क्या मतलब फ्यूचर है, क्या सीन है यूट्यूब के साथ। तो जरा ये बातें आज करते हैं। ओके रेडी जी। तो भाई सबसे पहले लाइव अपडेट चेक आ रहे हो मतलब कि फुल चिल बैठे हैं ठीक है। बेसिकली पिछले 2 महीने से यही चल रहा था कि फुल चिल फुल कंफर्ट जोन के अंदर, साथ ओवर थिंकिंग भी चल रही है, साथ टेंशनें भी चल रही हैं कि यार इस तरह वेले नहीं बैठना यार, मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहना। बट कंफर्ट जोन में जब एक दफा इंसान आ जाता है ना फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बस उसी बर्नआउट में और उसी कंफर्ट जोन में बड़ी मिक्स सी एक चीज़ चल रही थी। मतलब खुद को बहाने दे रहे थे हम बेसिकली कि यार बाहर निकल के वीडियो ना बनाने का बहाना क्या है, गर्मी बड़ी है, फाइबर पे ध्यान देना है थोड़ा सा ज्यादा, आगे जरा लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं। वो फिर छोटे जो है ना एक्सक्यूजेस मिलके इतने ज्यादा एक्सक्यूज बन जाते थे कि वो एक ना जिसे कहते हैं पहाड़ बनता गया एक्सक्यूजेस का। और फिर हम एक हफ्ता गुजरा, फिर 10 दिन गुजरे, फिर 20 दिन गुजरे, फिर महीना गुजरा, फिर 2 महीने आज गुजर गए कि हमने YouTube को बिल्कुल खोल के देखा ही नहीं कि कुछ इस पे अपलोड कर दें। बड़ा कुछ हुआ इन 2 महीनों में, मतलब हम चाहते तो हम लगातार आपको वीडियोस दे सकते थे बट बेसिकली हमने खुद को बहाना ये दिया कि भाई अभी इजी हो जो, अपने बड़ा साल पूरा अपने कंटेंट बनाया, अभी जरा टेंशन फ्री हो गए, महीना 2 गुजारो ठीक है। मतलब जरूरी होती है ब्रेक लेनी बट ये ब्रेक नहीं थी, बेसिकली ये था आलसीपन टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसी आलसीपन में हमने ये 2 महीने गुजारे और ये नहीं है कि हमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। मैं थोड़ा सा सोच विचार करके ओवर थिंकिंग करके कुछ चीजें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ गोल सेट किए हैं, कुछ जिसे कहते हैं लिस्ट टू डू लिस्ट बनाई है कि भाई अब क्या करना है। सुबह गाड़ियों शाड़ियों के भी काम साथ साथ चलते रहे, मतलब बड़ा कुछ होता रहा है साथ साथ, बट सिर्फ हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया वीडियो में। और हम बड़ी बड़ी माजरत करते हैं सर सॉरी ठीक है। देखें गाली नहीं दे प्लीज़, देखें बड़ा भाई मैं आपका, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ठीक है, मैंने गाली कट सकती तुसी तो सॉरी। आई शुड हैव मेड मोर वीडियोस और अब के लिए भी मतलब अभी ये कम बैक नहीं हो रहा कोई ठीक है, ये सिर्फ एक अपडेट दे रहे हैं आपको। मतलब कोशिश मैं करूँगा कि वीकली एक वीडियो आनी चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल के लिए भी हेल्दी है। हमारी सेल्फ ब्रांडिंग जो हम करते हैं यूट्यूब पे जरा चेहरा नजर आंदा रहना चाहिए था ठीक है, इधर उधर फिरता तो वीकली एक वीडियो तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डाला करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ियों की बातें कर लें, आप ज़्यादा गाड़ियों की बातें सुनने आए होंगे। तो लेट्स गो डाउन एंड टॉक अबाउट W210 मर्सिडीज AMG एंड नार्डो काली नार्डो। और फिर फ्रीलांसिंग की भी कुछ आपको अपडेट देते हैं कि हम फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हैं आजकल, ज़रा क्या प्लान्स हैं और क्या चल रहा है फ्रीलांसिंग में। पहले ज़रा गाड़ियों की बातें करके आते हैं, फिर हम आगे करेंगे फ्रीलांसिंग की बातें। सो लेट्स गो। लेट्स टॉक अबाउट दिस AMG थिंग। ये गाड़ी जो है ये इस टाइम अपनी पीक कंडीशन में है। जब हमने नार्डो पे रैप किया, नार्डो की अपडेट आपको थोड़ी देर में देते हैं क्योंकि ज़रा डिटेल्ड अपडेट है। तो ये गाड़ी जो है रैप करने के बाद मैंने इस पर बड़ा ध्यान दिया, इसकी कुछ पंगे थे वो मैंने जो है ना बिल्कुल जड़ से निकाल के फेंक दिए। अभी ये गाड़ी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन जो बोलते हैं ना आप, उस कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। और द थिंग इज के ये गाड़ी फॉर सेल रही है काफ़ी टाइम से। एयर सस्पेंशन के साथ ही मैं बेचना चाह रहा था, मैं इसको निकलवाना नहीं चाह रहा था, बट एयर सस्पेंशन के जब 5-6 लाख आप मिलाते हो तो गाड़ी के पैसे बहुत ऊपर चले जाते थे, इस वजह से इस गाड़ी की मेरी किसी के साथ डील नहीं बनी। इसको बेचने के पीछे सिर्फ एक चीज़ थी, कुछ नया लाने के लिए हमें इन दोनों में से एक गाड़ी निकालनी पड़नी या ये दोनों गाड़ियाँ निकालनी पड़नी, क्योंकि अभी 2 गाड़ियाँ मैं बड़ी मुश्किल से रख पा रहा हूँ। आई डोंट हैव स्पेस टू पार्क द कार्स, आई डोंट हैव द टाइम टू मेंटेन बोथ कार्स। इसलिए हमने नार्डो की भी ऐड लगा दी थी एक टाइम पे आके। हम कुछ अलग करना चाह रहे थे कि यार थोड़ा सा डिफरेंट हो, मतलब ठीक है करोला चला लिया बड़ी, अब मतलब थोड़ा सा सीन चेंज होना चाहिए। बहरहाल नार्डो को सेल करने वाला थोड़ा सा अजीब डिसीजन था वो, तो मैं बाद में सुबह जब उठाऊँ तो मुझे होश आई कि ज़रा स्लिमी साहब व्हाट आर यू डूइंग। हाँ एक और बड़ा चेंज इस गाड़ी में आया कि एयर सस्पेंशन हमने इसकी उतार दी अब, और उतार के जो है ना पहली बात तो ये कि पीस ऑफ माइंड जो है ना वो बहुत हुआ है ठीक है।
गाड़ी चलाने का जो चस थी ना, जो शुरू में आई थी हमें, वो दोबारा वापस आ गई है। ये सस्पेंशन की हमें बस ये था कि यार वो एक शशका चाहिए था हमें, तो वो हमने करना ही करना था। इस गाड़ी को हम देखना भी चाहते थे एयर पे, तो हमने पूरा कर लिया। काफ़ी टाइम एयर भी चला ली, एयर पे भी गाड़ी अच्छी चली, बट जो स्टॉक वाला मज़ा है वो मज़ा तो फिर नहीं ना ऑब्वियसली मिलता। तो हमने इसकी एयर उतार दी और अब हम बड़े चस के साथ ये गाड़ी का ना मज़ा लेते हैं। फुल स्टॉक फील्स, फुल स्मूथ फील्स, फुल मज़ेदार फील्स। बाय द वे एयर सस्पेंशन जो है वो सेटअप हमने लगा रहने दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इसको हमने जो है ना बंद कर दी है। शॉक्स बैग्स निकाल के इसके ओरिजिनल स्प्रिंग्स डाल दी हैं, ताकि अगर दोबारा हमारा दिल करे एयर डालने का तो हम डाल पाएँ। बट मेरा नहीं ख्याल दोबारा दिल करेगा, क्योंकि गाड़ी चलाने का मज़ा बड़ा आ रहा है। अ ब्लैक क्रो एंड अ ब्लैक कार, वाह, इनको कौन जानता है। द क्रो शीट पार्ट अभी ये साफ़ नहीं हुआ, इसको डैब मैजिक चाहिए, फिर ये क्रो शीट उतरेगी, वरना ये नहीं उतरेगी। बहरहाल यार PPF के बड़े मज़े हैं, चेक करो। शैडो देख रहे हो मेरा, बेहतरीन फुल शाइन HD सीरीज़। केयर ना करने का नतीजा देख रहे हो। बाकी देख रहे हो बाहर से क्यों लगाते हो ज़ैफ़ा भाई यार, देखो क्लीन लुक आती है ना बाहर से। चेक करो पूरा, ज़रा सिमेट्री लग रही है, खूबसूरत लग रहे हैं। इधर वो तारे नहीं पसंद भाई को, ज़रा वो जो तारे आती हैं ना, देयर यू गो द नाडो। ये उसकी गेम है भाई। चाइना के टायर गोइंग स्ट्रॉन्ग, और स्पॉयलर लगा लिए थे दोनों। मैं कह नया व्लॉग किया ही बनाए, स्पॉयलर्स भी हमारे जी, असल मज़े अंदर, ठीक है जी। तो इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्स करने वाली चीज़ है ना अब मेरे पास, ठीक है। पहले एयर सस्पेंशन होती थी या रैप होता था, अभी जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्स वाली चीज़ है ना वो है ये, ठीक है जी। ये जो है ना, ये मेरी लाइफ की इस गाड़ी पे सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी भाईजान। ये जो मिलियन हमने इन पे खर्चा है ना, इस मिलियन के हमें बहुत मज़े आ रहे हैं, ठीक है। मतलब फुल सिनेमा वाइब। यहाँ पे आपको सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं आपको भाईजान, एंड्रयू एप्पल पाई का। ज़रा कॉपीराइट नहीं आएगा ना तो ये ज़रा अच्छा चल जाएगा, ठीक है। ओए होए होए, फुल सिनेमा वाइब। कभी हेडफोन है ना तो उधर लगा के सुने, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि जनाब ये पूरी बेस बजती है फजूल में हमें, ठीक है। और डमचिक और गाड़ी भी खड़क रही है। अब आप गाड़ी के बाहर जाके सुनेंगे तो आपको शायद ही थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, इवन ऑन फुल वॉल्यूम। अगर आप गाड़ी के बाहर खड़े होकर सुनेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ नहीं आएगी। सो इट्स वेरी चंद लोग हैं जो इसको समझ पाएंगे, इस सिस्टम को। क्योंकि जब लोग सुनते हैं ना पैसे, यार 1 बिलियन 10 लाख रुपया, तो फिर लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट इट्स ओके। तो नाडो की ये अपडेट है कि ये बेहतरीन जा रही है, इट्स ऑल फुल पैकेज कार। इसको बेचने की बात हमने की थी, क्योंकि बस दिल कर रहा था कि यार, मैं क्या कहते हैं ना, दुखी होने का दिल कर रहा था मेरे अभी। मैं क्या, अगर इसकी मुझे ऑफर अच्छी मिलेगी ना तो मैं बेच के फिर रील डालूंगा सैड म्यूजिक पे। अगर ये गाड़ी बेचते हैं इसके बाद कुछ समझ नहीं आता इतने पैसों में। इवन के दोनों गाड़ियां बेचते हैं फिर भी समझ नहीं आता कि इस पैसे में क्या ऐसा लेंगे जो डेली डोली भी चल जाए और बंदा उस पर मोड शोड भी कर ले, कुछ वीडियोस भी बना ले। बाय द वे 210 की मार्केट तो समझ में आता है कि ये मतलब जर्मन है, पुरानी है, तो इसकी मार्केट ऐसी ही है कि कोई बड़ा शौकीन बंदा ही होगा जो इस गाड़ी को लेगा। इस तरह हमें एक बड़ा शौक था इस गाड़ी का, बचपन का क्रश गाड़ी थी तो हमने रखनी थी। ये बाकी गाड़ियों की समझ नहीं आ रही। सुना है कि मार्क 100 की भाईजन बड़ी मार्केट आउट है आजकल। सीट रेठे रुल रही है भाई, पार्क व्हील्स पे ऐसे लाइनें लगी हुई हैं। इतनी भी मतलब मॉडिफिकेशन की तरफ गाड़ियां आ रही हैं, उनकी मार्केट बड़ी आउट हुई हुई है। सिर्फ क्रोला, होंडा, सुजुकी, आल्टो बस यही बेच रही है, मुझे लग रहा है, ठीक है। ऊपर से हम जो सामान लगा देते हैं गाड़ियों में, मतलब ऑब्वियसली जब चीज़ें परचेज करके मॉडिफाई करते हैं बड़ी महंगी होती हैं, फिर हमें कोशिश ही होता है कि पैसे वापस मिल जाए।
बट गाड़ी के पैसे इतने ऊपर चले जाते हैं कि खरीदने वाला सोचता है कि साह जी मैं 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰੋਲਾ ਹੈ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ लगा होया है तो मैं 70-75 लाख की कोई और गाड़ी ले लेना, मैं क्यों लवां, ठीक है। तो वो फैक्टर आ जाता है, मतलब थोड़ा सेफ साइड पे हम सोचते हैं ना पाकिस्तानी, विच इज़ गुड। तो मेरे ख्याल से मॉडिफाइड गाड़ियों के पैसे ना उस तरह सामान लगे हुए गाड़ी के पैसे नहीं मिलते होते। जब गाड़ी बेचनी हो तो चुप करके उसको स्टॉक करो एंड जस्ट लेट इट गो। यार देखो इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाती हैं गाड़ी के साथ। इसको बेचने की बात की है, अद्धी अवाम ने तो मैनू गालां कढ़ियां ने, बाकी अद्धे जेडे ने वो सैड हो गए यार ना बेचो, बट फिर भी बताओ कितने की बेच रहे हो, चस्का पार्टी, ठीक है। और फिर एक दो बार इस गाड़ी के हमारे पास क्लाइंट्स है, इसका तो गाहक है, लेकिन फिर ये जरा इमोशनल अटैचमेंट है ज्यादा इसके साथ। उसके साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन आई लव दैट कार टू। खैर जी भाईजान, ये कुछ जो है ना अभी चल रहा है, और ये दिल था कि यार एक ना और गाड़ी ड्रिफ्ट बिल्ड में जाती है ना वो करें, क्योंकि जरा देखते हैं इधर अपने वरूम रेसिंग सर्किट पे बॉयज जो है ना बड़ा शुगल कर रहे होते हैं, तो दिल तो करता है बड़ा, लेकिन सारी जाना अपनी गड्डी लैके वे ठीक है, किसी दी गड्डी दे झूठे नहीं लैने असीं। मीना पीटू भी सानू बड़ा साड़दा है, बर्नआउट मार लैंदा हल्का फुल्का, ते फिर कहंदा है मैं ड्रिफ्टर, ते इहनू जरा फड़न ते दिल करदा उतों दी, पर फिर मैं कहना कि यार कोई गल नहीं, बच्चा है एंजॉय करने दो, अभी हमने जरा मैच्योर डिसीजन लेने हैं, फिर हम आएंगे ड्रिफ्ट में। अभी तीसरी गाड़ी हम नहीं खड़ी कर सकते, ये तो फॉर श्योर है, तो मैंने सोच लिया हुआ है कि ज़्यादा स्लिम ही नहीं, हौसला कर। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहरहाल अभी ये गाड़ियाँ ठीक हैं, थोड़ी बहुत करोला के साथ काम होने वाले हैं, 210 का भी छोटे मोटे काम होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी ये छत हमने पेंट की थी, अगर आपको याद हो, अगर आप हमारे पुराने फॉलोवर हैं तो ये बहुत ना फेड हो गई हुई है, तो मेरा दिल है कि इसको ये वाला जो पिलर पे इस दफ़ा कपड़ा लगाया था उन्होंने, बहुत प्यारा कपड़ा है, बड़ा फाइन फिनिश का कपड़ा है, जब हमने पिलर्स बनवाए थे यही कपड़ा हमें मिला है, यही हम छत पे लगवाएंगे। ऑक्सिलरी से टाइम लेते हैं, किसी तरह जाते हैं और फिर एक व्लॉग बनाएंगे हम। दूसरा 210 में क्या सीन है, 210 के हमने टायर बदलने हैं, उसमें भी हम आलसी हुए पड़े हैं, फुल टाइम आलसी, फुल टाइम कंफर्ट जोन में गड्डियाँ कपड़े थले करके फुल असी सूते रहने घर, कोई बाहर नहीं निकलते, मैक्सिमम रात को निकलते हैं इधर उधर फिर के, जो टाउन टोटल छोटल घूम लिया और बस बॉयज से चाय शाय पी ली और बस ये चल रहा है फुल टाइम पिछले 2 महीनों से भाईजान। तो 210 के टायर बदलने थे, वो भी हमारा सेट आया पड़ा है, वो डालना है, ब्लॉग डालेंगे उस पर भी। उसके बाद गाड़ियों की बातें होगी, अब थोड़ा सा काम की बात कर लें, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग अपडेट आपको देते हैं। फ्रीलांसिंग की बात थोड़ी सी कर लें, ठीक है, काम की बात कर लें, गाड़ी की बातें बड़ी हो गई हैं। अच्छा सीन ये है कि फ्रीलांसिंग में 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 के कोर्स, सबसे पहले कोर्स बैच 6 हमारे अभी तक हुए लॉन्च। अब देखो कोर्स है ना, आई मेड अ लॉट ऑफ मनी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो गिला शिकवा नहीं है। मैंने उसमें मेहनत की, मैंने बड़ा अच्छी एक गाइड बनाई, उसको बड़ी अच्छी तरह मार्केट किया और आई मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट, और मैं आगे भी बनाऊंगा। बट फॉर नाउ मैंने उसको पॉज दिया बैच 6 के बाद, क्योंकि बैच 5 तक मुझे उस पर मतलब बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए, बड़े बॉयज़ ने जो है ना वो सारी गेम समझ ली और अकाउंट्स रन किए, अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन बैच 5 के बाद 6 तक 1 साल का अरसा गुजर चुका था, 1 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है फ्रीलांसिंग में, इतना को गंदा रश हुआ हुआ है, मतलब लिटरली मेरा अपना काम अफेक्ट हो चुका है इस टाइम, ठीक है। तो कोर्स को रोकने की एक वजह ये भी थी कि मैं अब जिस नीश में मैं खुद काम कर रहा था, बेसिकली मैं वही नीशेज़ कोर्स में भी बता रहा हूँ, ऑब्वियसली जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पता होगा। तो बेसिकली जो चीज़ मैं खुद कर रहा था वही मैंने आपको बताई थी, तो उससे मेरा काम भी इफेक्ट हुआ है। अब मेरी ऑडियंस की बात करें ना, तो मेरी ऑडियंस टिकटॉक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम की मिला के मैंने 1% लोगों को भी अभी कोर्स नहीं बेचा होगा। हर बंदे ने 2-2, 3-3 अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो को 20-30-40 हज़ार बंदा शायद मैंने ही रजिस्टर करवा दिया फाइवर पे। तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी गिग्स पे, रैंकिंग्स पे, सब पे। तो मेरा खुद का काम भी है इफेक्ट हुआ है, इसकी वजह से भी पॉज है। नंबर 2 बैच 6 के बाद मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे आके फंस जाते हैं, क्योंकि फाइवर पे अब तो चक्कर ही नहीं है कि आप अकाउंट बनाओ और आपको ऑर्डर आने लगे। बहुत रेयर चांस है ऐसा होगा, क्योंकि 1 साल पहले ऐसा नहीं था। बड़े सारे बॉयज़ ने विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल इन्वेस्टमेंट किए बगैर अपने अकाउंट्स रन किए हैं, लेकिन बैच 5 और 6 के बाद जो है ना ये बड़ा अजीब रिजल्ट हो गया, इसलिए मुझे उसको रोकना पड़ा कि यार देखो मैं पैसे कमाए ने, मेनू मसला कोई नहीं, मैं आगे भी कमाने हैं, लेकिन जब तक एक चीज़ बड़ा अच्छा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस कोर्स से आ रहा था तब तक मैं खुश था, ठीक है, गुड, सबको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब सिर्फ ये मुझे ही फ़ायदा होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म समझ लिया, गिग बना ली, अकाउंट बना लिया, सारा कुछ कर लिया, आगे फंस जाना है। आगे जब ऑर्डर नहीं आना, जब काम ही नहीं करना, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे कोर्स का। तो इसलिए इसको पॉज ही है। 2 चीज़ें होनी है सिर्फ अब, एक तो इन्वेस्टमेंट आपके पास तगड़ी होनी चाहिए, उसके बाद भी 100% चांस नहीं आपका अकाउंट चलेगा। नंबर 2 यू हैव टू डू आ स्किल रीसेट, मतलब ये जो नॉर्मल पहले स्किल थी ना, थंबनेल बना ली, लोगो बना लिया तो बेच लिया और बस पैसे बना लिए, $500,000 सीधा कर लिया महीने का। अब ये कोई चक्कर नहीं है, ये वाली निशेज़ अब समझे डेड हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा AI या कुछ स्किल्स ऐसी फाइंड करनी है जिनमें आप काम कर सकते हो। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट डेड।
जो बंदा ये कह रहा है उसको नहीं पता फ्रीलांसिंग का, यू जस्ट हैव टू फाइंड अ गुड स्किल जिसमें आपने काम करना है, अ गुड इन्वेस्टमेंट जो आपने सेल्फ रैंक कर के अपने आप को ज़रा टॉप पे लाना है। ये दो चीज़ें बस चेंज हुई हैं, बट कोर्स विल स्टे एट पॉज, क्योंकि जब तक मैं इनको फिगर आउट नहीं कर पाऊँगा तब तक मैं कोई नया बैच, मुझे समझ नहीं आता कि यार ऐसे फ़ायदा नहीं है फजूल में एक चीज़ को गुरु बने रहो जनाब मेरा कोर्स बाय कर लें ये वो, क्योंकि मुझे पता है लोगों के पास मोर देन 80% लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो उनके लिए फायर और फेल है, वो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप अपनी रिसर्च जारी रखें, अपने बिहाफ पे आप चीज़ें देखें, जो तक आप थोड़ा भाई पाकिस्तान च ना समझो कि फ्रीलांसिंग इज़ नॉट डेड। जो मेरा वीज़ा लग गया बाहर का, जब मैं बाहर चला गया तो समझो कि तुसी भी चले जाओ बाहर, हुण फ्रीलांसिंग खत्म है, हाले फ्रीलांसिंग खत्म नहीं हुई, अभी फ्रीलांसिंग इज़ गोइंग गुड। आपके सर्कल में लोग छुप छुपा के कर रहे हैं काम, हर बंदा यही चाहता है कि बस ज़्यादा लोगों को ना पता चले और हम करते रहे, जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, वो छाप रहे हैं, बड़ा अच्छा छाप रहे हैं। अभी भी आप टॉप पेजेस पे देखें बैठा ही पाकिस्तानी हुआ है, ठीक है, और कौन है फिर फ्रीलांसिंग में अगर पाकिस्तानी नहीं छाप रहे तो, ठीक है जी। तो आपके सर्कल में ही आपके दोस्त बेली चाचू मामू के बेटे कज़न कुजन इधर हैं जो कर रहे हैं बताए बगैर छुप के। बाकी आप समझदार हैं, ज़रा समझदारी का मुजाहरा करें और थोड़ा सा इस पर फोकस करें, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान में रहते हुए आप डॉलर इंजॉय कर रहे हैं, ड्रीम लाइफ। सो आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। बाकी मेरा कंप्लीटली आजकल फोकस फ्रीलांसिंग पे ही है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम काफ़ी पिछले महीनों में इफेक्ट हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इस वजह से भी यूट्यूब को मैंने पल्ले से हटा दिया था कि भाई नहीं, फ्रीलांसिंग पे टाइम देते हैं। जो जिस जहाँ से काम शुरू हुआ था सारा, जो सारी गेम जहाँ से शुरू हुई थी, अगर वही इफेक्ट हो रहा है तो विच मीन्स कि उसको टाइम देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल देखते हैं, वीकली कोई वीडियो डाला करेंगे, देखा करेंगे, अगर इधर उधर कुछ गए कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप 2 महीने बाद भी हमें देख रहे हैं और मिलते हैं आपसे फिर soon, no promises but soon hopefully. Okay, take care, Allah Hafiz.